ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबका दिन शुभ हो। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताई थी। द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी मुनि की कन्या थी और उन्होंने एक बार भगवान शिव को अपनी कठिन तपस्या से प्रसन्न कर 5 बार कहा कि मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें इस जन्म में तो नहीं बल्कि अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे। भगवान शिव ऐसा वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तब मेधावी मुनि की वो कन्या चिंता में डूब गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत अब आप सभी सुनिए। देवर्षि नारद नारायण जी से बोले कि जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने शोक मगन होकर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, तो भगवान ने जो कुछ भी राजा से कहा उसका वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वो बाला प्रभावित हो गई और लंबी लंबी सांस लेती हुई बड़ी डरी हुई निसहाय सी वह आंसू बहा के रोने लगी। हृदय अग्नि से उठी ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वो तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ता की लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत सारा समय बीत गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुस के आक्रमण करके सांप उसे बस में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे सोच में अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल में आक्रमण कर उसे बस में कर लिया था। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक के जैसे अचानक गायब हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या के जले हुए पाप वाली वो कन्या अपने आश्रम में एक दिन मर गई। उसी समय धर्म युधिष्ठिर नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस एक कुंड से सोने के समान कांति वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। वही कुमारी ध्रुवराज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सभी लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वेद का भीष्म कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तिनके के समान सुवित्रज मंडल में अर्जुन ने पांचाली को प्राप्त किया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़ के खींची गई और उसे हृदय को चीरने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम मार्क्स की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी अपेक्षा की। जब वो मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी तब हे दया सिंधु, हे श्री कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे मेरे माता पिता, सहेली, बहन, बंधु, इष्टपति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सभी कुछ आप हो। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, दीन बंधुओं, दया निधे, दुशासन से आक्रमण किए गए, क्या मुझे आप नहीं जानते? इस प्रकार द्रौपदी मुझे ही पुकारने लगी। हालांकि पहले पुकार पे मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब दुशासन से पराभूत होकर उसने फिर मेरा सुमरन किया तब गरुड़ पर चढ़ के मैं शीघ्र ही वहां पहुंच गया। फिर हे राजन, मैंने बहुत से वस्त्रों से उसे ढक दिया। सदा मुझ में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण, जिसके ऐसे सदा मेरा भजन में प्रायण मेरी अत्यंत प्रिय सती सखी मुझे प्राणों के समान प्रिय होने के बाद भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी अपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं तो पतन कर देता हूँ। ये पुरुषोत्तम मुनियों देवताओं से भी सेव्य है, जो सभी कामनाओं को देने वाला। ये पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही, इसलिए आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के बीतने पर तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी पत्नियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। फिर इसके बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। ना मुझे लक्ष्मी जी इतनी प्रिय, ना मुझे बलवा, ना देवी देवकी, ना प्रदुम, ना सात्य प्रिय है, बल्कि मुझे मेरे भक्त सबसे ज्यादा प्रिय हैं और उनसे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है।
उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, जो कि वो दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, हे नारद, श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदियों को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा। हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद शाम आदि और रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं दर्शन की इच्छा वाले, वे सब हमारे आने की कामना से टकटकी लगा के हमारा ही ध्यान कर रहे होंगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जान के पांडु पुत्र गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की आप हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी ब्रह्मण का चरण कमल ही है, भी हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के लगातार इस तरह कहने रहने पर श्री कृष्ण प्रेमानंद में मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटा के द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, उसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्ण चंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तपस्या करते हुए तीर्थों में भ्रमण करने लगे। हे ब्राह्मण नारद, भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मार्ग में मन लगा के और श्री कृष्ण के वचनों को सिमरन करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर कहने लगे, अहो, पुरुषोत्तम मार्ग में होने वाले अग्र पुरुष महात्म सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वो धन्य है, वो पूज्य हैं, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन करता है। इस तरह समस्त देवता भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मार्ग के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने, हे नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अत्यंत निष्कंटल राज को प्राप्त किया। पूर्व काल में श्री हरि रणधंगा नाम का राजा पुरुषोत्तम मार्ग के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग के योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान को वैकुंठ लोक गया है, वहीं गया। हे नारद, हे मुनि श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मार्ग के अतुल महात्म को करोड़ों कल्पों समय मिलने पर मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। श्री सूत जी आगे बोले, हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मार्ग का महत्म कृष्ण व्यास जी से मैंने सुना है, फिर भी कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मार्ग के अखिल मातम को सोम नारायण जानते हैं या फिर साक्षात वैकुंठवासी श्री हरि जानते हैं, परंतु जिनके चरण ब्रह्मा देवतियों से नमस्कार देवताओं से किए जाने वाले हैं, ऐसे गौलोक श्रीनाथ जी भी अब संपूर्ण मातम नहीं जानते हैं, तो वो साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है। इसके आगे श्री नारायण ने देवासी नारद को जो कुछ भी बताया उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है आपको हर बार की तरह आज की कथा भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।